हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी रीडिंग फर्दर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शब्द और पद की परिभाषा सिखाई थी और मैंने आपको यह भी सिखाया था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। ठीक है, इस वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन 5 आधार पर किया गया है। पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत, मीन्स उनकी ओरिजिन, हमें वो शब्द कहाँ से मिले हैं उसके आधार पर हमने शब्दों को क्लासिफाई किया है। दूसरा रचना के आधार पर, मतलब कंस्ट्रक्शन, कैसे उन्हें बनाया गया उसके आधार पर हमने शब्दों को क्लासिफाई किया है, उनका वर्गीकरण किया है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग मीन्स यूसेज, उनकी उनकी क्या जरूरत है, उनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थात मतलब कि ग्रामर में जो हिंदी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, ये जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, उन इस व्याकरण में शब्दों की क्या जरूरत है, उन्हें कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। और अर्थ के आधार पर उनका क्या मीनिंग है, वो मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्णों का समूह जिससे हमें कुछ निश्चित अर्थ का पता चलता है, वो है शब्द। तो शब्द का क्या तात्पर्य है, उनका मीनिंग है या नहीं है, उसके आधार पर भी हमने शब्दों को 2 भागों में या 3 भागों में, हम देखिए कितने भागों में बांटा है आगे आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पहले आधार के बारे में पूरे डिटेल में विस्तार में पढ़ाऊंगी, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन हमारे शब्द को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। पांचवा एक और भाग है, वो संकर, वो हम पढ़ेंगे, जो कि बाकी भागों से, अगर आप अपने 4 ये मेन भाग जो है वो समझ लिए तो चौथा पांचवा आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो पहला जो है सॉरी, वो है तत्सम। सॉरी, तत्सम। हर एक भाषा की एक मूल भाषा होती है, मतलब उस भाषा को कहाँ से उनका वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो मूल भाषा क्या है। तो हिंदी की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत। कई सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से लिए गए, काफी सारे वर्ड, मतलब वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर हैव बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत और हिंदी। तो जो शब्द हमने संस्कृत से लिया है और उसे उसी रूप में हम हिंदी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जोड़ सम। तद मतलब उसके, मतलब जिस रूप में उसे लिया गया है उसी रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने मूल रूप में ही, जो उसका एक्चुअल रूप है उसी रूप में वह हिंदी में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ दुग्ध, क्या मतलब है दुग्ध का? दूध, मिल्क। सो दुग्ध एक संस्कृत शब्द है जो कि हमने हिंदी में भी हम उसे दुग्ध ही कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द आ गए हैं तो हमारे पास और भी कई शब्द हैं, पर दुग्ध को भी हिंदी में दुग्ध ही कहा जाता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं किया गया है। तो ऐसे शब्द जो कि अपने मूल रूप में ही दूसरी भाषा में भी मौजूद है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी मूल भाषा जो है हिंदी की, वो संस्कृत है। संस्कृत से लिए गए शब्द हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में लिए गए शब्द और वो अपने ही रूप में है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव। तो तद्भव में क्या होता है, उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, तो हम कह सकते हैं परिवर्तित शब्द। परिवर्तित शब्द मीन्स हमने संस्कृत से शब्द लिए, उनके रूप में परिवर्तन किया, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध शब्द हमने लिया था, हमने उसकी एक पर्यायवाची दे दी दूध। सो साउंड सिमिलर है, दुग्ध, दूध। सो दूध क्या है? तद्भव है। संस्कृत शब्द दुग्ध को दूध में परिवर्तित किया गया तो दूध बन गया। दुग्ध का परिवर्तित रूप क्या है? दूध। तो दूध कहलाएगा तद्भव और दुग्ध कहलाएगा तत्सम। क्लियर? जैसे कि ये नेक्स्ट वन है देशज। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज
मतलब किसी देश में, अपने ही देश में या अपने ही देश के किसी स्थान में उत्पन्न होने वाले, में जन्म लेने वाले शब्द जो कि हिंदी भाषा में मिल चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। मानो कि ऐसे कुछ शब्द जहाँ जो सीमित स्थान में इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन इस्तेमाल होते होते वो हिंदी भाषा में जुड़ गए और वो एक हिंदी का भी शब्द बन गए और उन्हें अब हिंदी भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि खिचड़ी। खिचड़ी एक ऐसा शब्द है जो कि एक स्थान, कहाँ उनका उत्पन्न किस स्थान में हुआ है वो हमें उसकी जानकारी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो सीमित होता है, लेकिन भाषा बनते बनते वो हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो ऐसी भाषाओं को, ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। मतलब अपने किसी स्थान में उत्पन्न हुए वे शब्द, में जन्म लिए हुए शब्द हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं और अब उन्हें हिंदी से अलग किया नहीं जा सकता, तो उन्हें हम देशज कहते हैं। चौथा हमारा भाग है वो है विदेशी। उसे हम आगत भी कहते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसे शब्द जो कि भिन्न भिन्न देशों से लिए गए हैं, भिन्न भिन्न देशों में बोली जा रही भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में सम्मिलित किया गया है उन शब्दों को। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी या फिर आगत, मतलब बाहर से, फॉरेन, विदेश से, जिन्हें विदेश में इस्तेमाल किए जाने वाले भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं और हिंदी में जिनका सम्मेलन कर लिया गया है, वो शब्द विदेशी या फिर आगत कहलाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल्स में अब जाते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। बेसिकली तत्सम, वैभव, देशज एंड विदेशी। विदेशी को हम आगत भी कहते हैं। थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए। मैंने आपको बताया कि जो हिंदी की मूल भाषा है, अधिकतर शब्द जहां से लिए गए हैं वो है संस्कृत। इनमें से कुछ शब्द अपने मूल रूप जैसे वो है वैसे ही हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो संस्कृत में है वैसे ही वो हिंदी में है, और कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो किन्हीं के रूप को बदल दिया गया है। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं और कुछ शब्द स्थानीय स्तर से विकसित होकर हिंदी में आ गए हैं। तो इन शब्दों को हम इस प्रकार हिंदी में अनेक स्रोतों से आए हैं। इन शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। ओके, संस्कृत वर्ष। संस्कृत भाषा के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, मुख। मुख मतलब होता है मुंह, माउथ। दुग्ध, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। रात्रि मतलब रात। कृषक मतलब द वन हु इज डूइंग द फार्मिंग, मतलब फार्मर, उसको हम किसान भी बोलते हैं। तो कृषक क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और उसका तद्भव क्या बनेगा? किसान। अग्नि, आग। ठीक है, दृश्य, नजारा। तो ये सारी चीजें ऐसे हम करते हैं। तो तत्सम क्या हो गया? जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, उनका हमें पता है कि मूल भाषा संस्कृत है, और लेकिन वो हिंदी में भी अपने ही ओरिजिनल रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तित के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। मतलब वो लिए तो गए संस्कृत से ही है, उनका मूल जो है, उनका ओरिजिन जो है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन हिंदी में उन्हें ऐड करने से पहले उनके रूप में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। some changes have been taken, some changes have been done for those words, so उनको हम तद्भव कहते हैं। जैसे मुख, दूध, तो मुख का क्या बना दिया? मुंह बना दिया। दुग्ध को दूध, रात्रि रात, कृषक किसान, अग्नि आग। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। क्लियर? लेट अस गो अहेड। देशज, ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता अनुसार विकसित हो गए हैं। इनके स्रोत का, ओरिजिन का ठीक से पता नहीं चलता। इन्हें देशज, देश प्लस ज, अर्थात देश में उत्पन्न, अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, किसी स्थानीय शब्द है, लेकिन ये शब्द कैसे है? पर्टिकुलर स्थान में सीमित है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में बोला जा रहा है। कोई, मानो कि आप एक स्टेट ले, राजस्थान ले लो, वहां पर कोई शब्द, अपने राजस्थानी जो लोग हैं वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द क्या हो रहे हैं? इतने ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनका, वो हमारी हिंदी भाषा में उनका उनका सम्मेलन हो गया। तो ऐसे वो क्या बन गए? वो थे एक्चुअली किसी स्थानीय शब्द, स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द, लेकिन उनको हमने हिंदी भाषा में उनको मिक्स कर लिया है, उनका मिक्सचर हो गया है, मिश्रण हो गया है, तो हम उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा, रोड़ा, खिड़की,
तेंदुआ, डिबिया, सो ये सारे शब्द क्या है, देशज है। स्थानीय भाषा से विकसित होकर हमारी हिंदी भाषा में इन्हें जोड़ा जा चुका है। आगत, विदेशी, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, इन्हें हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो शब्द हमारे दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में उन्हें जोड़ दिया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम आगत या विदेशी कहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, तो जो शब्द है कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आप उन शब्दों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान में रखिए। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि तत्सम शब्द आपको दे दिए जाएंगे और उनका आपको तद्भव रूप लिखना पड़ेगा। मतलब संस्कृत का जो मूल रूप है वो आपको दिया जाएगा और उसका जो परिवर्तित रूप है वो आपको लिखना होता है। मोस्टली क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, पर आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये सारी लिस्ट आप पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक 5वां वर्गीकरण भी है स्रोत के आधार पर, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। संकर, तो वो क्या है, जैसे मानो कि मैंने अंग्रेजी से एक शब्द लिया है, हिंदी में जोड़ दिया है, और मैंने अरबी से एक शब्द लिया है, उसे मैंने हिंदी में जोड़ दिया है, तो वो दो भाषाओं से लिए गए दो अन्य शब्द, उन्हें जोड़कर एक शब्द बना दिया गया हिंदी का, तो वैसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, रेलगाड़ी शब्द है, लेकिन रेल शब्द जो है, रेल RAIL, वो इंग्लिश से लिया गया, अंग्रेजी से लिया गया है, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। गाड़ी हमने पढ़ा था, आपको याद है, स्थानीय देशज शब्द है। तो वो गाड़ी और रेल मिलकर एक शब्द बना, नया शब्द रेलगाड़ी, तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। देखो यहाँ परिभाषा पे लिखी गई है, इन 4 वर्गों के अतिरिक्त कुछ संकर शब्द भी हैं जो 2 विभिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। दूसरा देखते हैं, पान दान, तो पान क्या है, हिंदी शब्द है, और दान फारसी है, तो वो दोनों मिलकर एक हिंदी शब्द बना रहा है, पान दान। तो वो पान दान किसका उदाहरण हो गया, संकर शब्द का उदाहरण हो गया। छायादार, तो छाया संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम, और दार फारसी, तो छायादार मिलकर एक हिंदी शब्द बना, तो संस्कृत शब्द का उदाहरण है। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि शब्द के वो 5 आधार पर वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। पहला आधार हमने पढ़ा जो कि है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशी। तो हमने सारे वर्गों को, सारे भागों को अच्छे से पढ़ा और उसके उदाहरण भी देखे। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको 1 दिन या 2 दिन में according to my schedule I will be answering your questions. So keep watching our videos. So अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे रचना के आधार पर कौन कौन से भाग हैं और कैसे उनका वर्गीकरण किया गया वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।